नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम भारत के विश्व प्रसिद्ध मेले, भारत के जो प्रमुख मेले और पर्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है आपका कुंभ मेला, जो कि 12 साल के बाद में लगता है और 4 जगह पे लगता है: नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन। तो कुंभ मेला कितने स्थानों पे लगता है? 4 स्थानों पे लगता है। और एक स्थान पे कितने वर्ष के अंतराल पे लगता है? तो एक स्थान पे 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। अगर हम इसी प्रकार अर्धकुंभ की बात करें, किसकी बात करें? अर्धकुंभ की बात करें, तो जो अर्धकुंभ है ये आपका 6 वर्ष के अंतराल पे लगता है और 2 ही जगह पे लगता है। कहाँ पे? एक तो लगता है आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में अर्धकुंभ, और दूसरा लगता है आपका हरिद्वार में। 2 ही जगह पे अर्धकुंभ लगता है। अगर हम पुष्कर मेला की बात करें तो ये ही बहुत फेमस मेला है। ये राजस्थान में एक जिला है, राजस्थान का अजमेर। तो अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है पुष्कर, जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ पे? पुष्कर नामक स्थान पे। और यहाँ पे एक मीठे पानी की झील है, पुष्कर झील। तो यहीं पे एक मेला लगता है जिसको हम पुष्कर मेले के नाम से जानते हैं। और ये पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? तो ऊंट के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चलो, अब हम सोनपुर मवेशी यानी कि पशु मेला की बात करते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला ही है। विश्व में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर पशु मेला। और सोनपुर पशु मेला हाथी के व्यापार के लिए फेमस है। देखो, जो पुष्कर मेला है वे ऊंट के व्यापार के लिए फेमस है, और जो सोनपुर का पशु मेला है ये हाथी के व्यापार के लिए फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला होता है, जो कि 4 स्थान पे लगता है। और दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का पशु मेला है। जो गंगा सागर मेला है, तो जहाँ पे गंगा नदी सागर में गिरती है, गंगा की सहायक यानी कि हुगली नदी सागर में गिरती है, वहाँ पे लगता है गंगा सागर मेला। यानी कि गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। अगले कुछ मेलों की बात करें, जैसे कि रथ यात्रा हुई। तो रथ यात्रा उड़ीसा में एक जगह पड़ती है पुरी। तो पुरी में निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की यात्रा, जिसमें 3 रथ होते हैं। एक रथ में भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण भगवान होते हैं, दूसरे रथ में उनके बड़े भाई, ठीक है, और तीसरे रथ में सुभद्रा जी होती हैं। तो कौन कौन? एक तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। कृष्ण को हम जगन्नाथ बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जगन्नाथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है, तो भी आंसर पूरी होगा। किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ, तब भी सही। और अगर जगन्नाथ यानी कि कृष्ण, आपका बलराम और सुभद्रा है, तब भी आपका आंसर सही होगा। सोनपुर मेला के बारे में हमने देख ही लिया है। अगर ओणम की बात करें तो ओणम से भी हमें 1-2 पॉइंट रखना है कि ओणम जो मेला है वो केरल में लगता है। और ओणम में मेले में हम भगवान महाबली की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? महाबली की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ इस मेले में नाव प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया। तो 3 पॉइंट हम ओणम से याद रखेंगे कि ओणम मेला कहाँ पे लगता है? केरल में लगता है। ओणम मेला कहाँ पे लगता है? केरल में लगता है। इस मेले में भगवान महाबली की पूजा की जाती है और नाव प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है। कंस मेला ये मथुरा में लगता है। सोनपुर को पढ़ लिया। हाथी महोत्सव राजस्थान में है। आगे देखते हैं कि सूरज कुंड का जो हस्तशिल्प मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद जनपद में लगता है। हरियाणा के कहाँ पे? फरीदाबाद जनपद में लगता है। हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है वहाँ पे लगता है आपका सूरज कुंड मेला, जहाँ पे हाथ से बनी बनाई चीज़ों को बेचा जाता है। माघ मेला भी आपका प्रत्येक वर्ष, देखो, कुंभ मेला और अर्धकुंभ, कुंभ लगता था 12 साल बाद, अर्धकुंभ लगता था 6 साल बाद, जबकि माघ मेला प्रत्येक वर्ष इलाहाबाद में लगाया जाता है। अगले कुछ अन्य मेलों की बात करें, देवीधुरा मेला। तो देवीधुरा जो मेला है ये, देखो, देवीधुरा से हम अगर हम इसको देवीधुरा से देवधरा याद रखें, देवधरा ऊ हटा दें तो देवधरा किसे बोलते हैं? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो चंपावत जिला है, उत्तराखंड के उत्तराखंड के चंपावत जिले में आपका देवीधुरा मेला लगता है। तो देखो, इसे 3 पॉइंट याद रखने हैं। देवीधुरा मेला कहाँ पे लगता है? तो उत्तराखंड राज्य में। किस जिले में लगता है उत्तराखंड के? तो चंपावत जिले में लगता है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें 2 गुट होते हैं। एक गुट दूसरे गुट पर पत्थर फेंकता है। तो जो एक गुट का दूसरे गुट पर पत्थर फेंकने की प्रथा है किस मेले में चलती है? तो चंपावत मेला, चंपावत जगह पे लगता है देवीधुरा मेला।
केला देवी मेला, तो केला देवी मेला लगता है करौली राजस्थान। कहाँ पे लगता है? एक राजस्थान में एक जगह पड़ती है, करौली धाम राजस्थान में है, करौली। हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, और नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। जहाँ की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चपचारकुट, तो चपचारकुट आपका मिजोरम में का महोत्सव है। और जो आपका सगाई पर्व है, सगाई पर्व ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगर हम सरहुल की बात करें तो सरहुल आपका झारखंड का पर्व है। सरहुल कहाँ का पर्व है? झारखंड का पर्व है। और अगर कर्मा की बात करें तो कर्मा पहले तो बिहार में मनाया जाता था, फिर बिहार से ही अलग हुआ झारखंड, तो ये दोनों जगह में मनाया जाता है, यानी कि बिहार प्लस झारखंड में मनाया जाता है। तो देवीधुरा मेला कहाँ पे लगता है? उत्तराखंड के चंपावत जिले में। इसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर पत्थर फेंकता है। केला देवी मेला ये राजस्थान की करौली में लगता है। हॉर्नबिल नागालैंड में, नागालैंड की राज की भाषा अंग्रेजी है। अगर हम चपचारकुट की बात करें तो मिजोरम में लगता है। सगाई महोत्सव मणिपुर में लगता है। सरहुल, सरहुल जो पर्व है ये झारखंड में मनाया जाता है, और जो कर्मा पर्व है ये बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। अगर हम कुछ और पर्वों की बात करें, धार्मिक पर्व, जैसे कि नवरोज, जो आपके पारसी लोग हैं, पारसी धर्म के लोग हैं, तो पारसी धर्म के लोग आपके न्यू ईयर को, नए साल को नवरोज के रूप में मनाते हैं। तो नवरोज किसका पर्व हो गया? पारसियों का पर्व हो गया। और पपेटी पर्व भी किसका है? पारसियों का है। इसी प्रकार सागादावा और कालचक्र पर्व की बात करें, सागादावा और कालचक्र, तो ये बौद्धों के पर्व हैं। किसके पर्व हैं? बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं सागादावा और कालचक्र। अन्य बात करें, देखो क्रिसमस, तो ईसाई धर्म के जो भगवान हैं ईसा मसीह, जिनको हम यीशु कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? यीशु बोलते हैं। तो यीशु बोलते हैं, तो यीशु का जिस दिन जन्म हुआ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, उसको हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। और 2 दिन बाद इनका फिर पुनर्जन्म हो गया था, तो जिस 2 दिन बाद शुक्रवार को सूली पर लटकाया था, शनिवार रविवार को 2 दिन बाद इनका फिर से जन्म हो गया था, पुनर्जन्म। तो ईसा मसीह के पुनर्जन्म को हम ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। अगर कलिंग की बात करें तो देखो कलिंग उड़ीसा से जुड़ा हुआ, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। तो अशोक ने कलिंग विजय के बाद युद्ध को छोड़ दिया था, युद्ध करना से संन्यास ले लिया था। तो कलिंग अगर पर्व की बात करें तो कलिंग पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। कलिंग पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओणम, तो देखो ओणम आपका केरल का पर्व है। ओणम कहाँ का पर्व है? केरल। इसमें हमने 2 पॉइंट आपको और बताए थे कि ओणम में भगवान महाबली की पूजा की जाती है, और इसके साथ साथ ओणम में नाव प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पोंगल। तो पोंगल, गल मतलब होता है बातचीत करना, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि तमिलनाडु के लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, तमिलनाडु के लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो पोंगल कहाँ का त्यौहार हो गया? तमिलनाडु का हो गया। और पोंगल पर्व पे ही जल्लीकट्टू एक खेल प्रतियोगिता होती थी, जल्लूकट्टू। तो जल्लूकट्टू में सांडों को नियंत्रित किया जाता था, सांडों को नियंत्रित किया जाता था, सांडों को उकसाया जाता था, ठीक है ना। तो सांडों की लड़ाई हम कहेंगे। तो जल्लूकट्टू पर्व भी कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। किस पर्व के अवसर पर? तो पोंगल के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है कि कर्मा। तो कर्मा बिहार और झारखंड का पर्व है, क्योंकि झारखंड कहाँ से अलग हुआ? बिहार से ही अलग हुआ। तो कर्मा पूरे बिहार में मनाया जाता था, बिहार से ही झारखंड अलग हुआ, तो कर्मा कहाँ मनाया जाता है? बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरहुल। तो सरहुल पर्व अभी हमने देखा है कि सरहुल पर्व कहाँ पे मनाया जाता था? झारखंड। सरहुल पर्व कहाँ पे मनाया था? झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि वात्सल्य मेला। तो वात्सल्य मेला आपका नई दिल्ली में लगता है। वात्सल्य मेला कहाँ पे लगता है? नई दिल्ली में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस त्यौहार ने नौका दौड़ का आयोजन? तो अपने अभी पढ़ा था कि केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है ओणम। तो ओणम में नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, और केरल में ही ओणम पर्व पे महाबली की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन में पपेटी। तो देखो पपेटी और नवरोज, ये दोनों किसके पर्व थे? पारसियों के पर्व थे। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो जो डांडिया है ये तो बहुत ही फेमस है। डांडिया गुजरात का पर्व है। डांडिया कहाँ का पर्व है? तो डांडिया गुजरात का पर्व है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम
तो देखो अभी ओणम 2 बार पढ़ चुके हैं। ओणम कहाँ पे? केरल, केरल में मनाया जाता है। और ओणम में महाबली की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? महाबली के साथ में नाव प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? तो हमने पढ़ा था कि कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह पर होता है और कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर लगाया जाता है। अभी 4 जगह कौन कौन सी थी? तो एक तो आपका प्रयागराज था, एक हरिद्वार था, एक उज्जैन था, नासिक था। ये चारों जगह पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगर हम अर्ध कुंभ की बात करते हैं तो अर्ध कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में ही लगता है और 6 साल के अंतराल पर लगता है। तो यहाँ पे तो कुंभ मेला पूछा गया, तो कुंभ मेला में चारों सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सगाई त्योहार, सगाई त्योहार किस जगह पे लगाया जाता है? ठीक है ना। तो जो सगाई त्योहार है ये आपका किस जगह पे लगता है, ये हमें देखना है। तो सगाई त्योहार आपका मणिपुर में लगता है। सगाई त्योहार कहाँ पे लगता है? मणिपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन कि बसंत के स्वागत करता भारतीय त्योहार, तो बसंत पंचमी, बसंत का स्वागत करता भारतीय, बसंत पंचमी को बसंत स्वागत के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुड फ्राइडे, देखो हमने यहाँ पे एक तो बताया था क्रिसमस, एक गुड फ्राइडे और एक ईस्टर संडे। तो गुड फ्राइडे को क्या हुआ था? ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, यानी कि ईसा मसीह का शहीदी दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन लटकाया गया था? तो गुड फ्राइडे ही है। अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के पुनर्जन्म होने की स्थिति में, तो गुड फ्राइडे को इनको फ्राइडे शुक्रवार को सूली पर लटकाया गया था, जैसे हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। और रविवार को पुनर्जन्म हुआ था, जैसे हम ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं पुनर्जन्म को। अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में, तो जन्म भैया इनके ईसा मसीह का जो जन्म को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, तो भैया इनका उर्स कहाँ लगेगा? जहाँ पे इनकी दरगाह होगी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बहुत फेमस दरगाह है अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। तो इनका उर्स भी कहाँ पे लगेगा? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी की शुरुआत किसने की? तो इन दोनों ही उत्सवों की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बिहार का अद्वितीय त्यौहार, तो हम अगर बात करें बिहार के त्योहारों की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला जो पर्व है वो है छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा। और छठ पूजा में क्या होता है? तो छठ पूजा में भगवान जब डूबते हुए सूर्य की, उगते हुए नहीं, डूबते हुए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं पारसी नववर्ष, तो पारसी धर्म के लोग पारसी नववर्ष को नवरोज के रूप में मनाते हैं और पपेटी भी पारसी धर्म का ही त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की, और उगते हुए सूर्य की नहीं, डूबते हुए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो उड़ीसा में एक जगह पड़ती है पुरी, तो पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ का मतलब कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। अब भगवान जगन्नाथ को ही कृष्ण कहा गया है, कृष्ण को ही भगवान जगन्नाथ कहा गया है, तो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम इन तीनों के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है सागा दावा, तो सागा दावा और कालचक्र ये दोनों किसके हमने पढ़े थे? बौद्ध धर्म के पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालचक्र तो अभी पढ़ा, बौद्ध धर्म का पर्व है। अगला क्वेश्चन है कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी की, देखो अभी पढ़ा कि जो उड़ीसा का पुरी स्थान है वहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, या हम कहें जगन्नाथ यानी कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है कि लठमार होली, तो लठमार होली मथुरा के जो बरसाना है वहाँ पे खेली जाती है लठमार होली। महिलाएं पुरुषों को डंडों से पीटती हैं और पुरुष बचाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोसांग उत्सव, तो लोसांग, लो मतलब होता है कम या धीमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम, सिक्किम, इससे याद रख लेंगे कि लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो बैसाखी भैया पंजाब में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। पंजाब का जो प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है? बैसाखी है। अगला क्वेश्चन है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो देखो चाहे तो हम बिहू कहें या रंगोली बिहू कहें या भोगली बिहू कहें, ये अलग अलग महीनों में मनाई जाती है, बस इतना अंतर है। ये तीनों प्रकार की जो बिहू हैं ये कहाँ मनाई जाती हैं? असम में मनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है भोगाली बिहू, तो भोगाली बिहू भी कहाँ पर मनाई जाती है? असम में मनाई जाती है। पोंगल, तो पोंगल अभी अपन ने थोड़ी देर पढ़ा था कि जो तमिलनाडु के लोग हैं, गल मतलब होता है बात करना, ठीक है ना, ज़्यादा गल करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, तो तमिलनाडु
हो जाएगा। और पोंगल के ही अवसर पर जल्लीकट्टू का आयोजन होता है जिसमें सांडों को नियंत्रित किया जाता है, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और पोंगल त्यौहार से संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है, जिसमें सांडों को नियंत्रित किया जाता है। ओणम किस राज्य का? तो ओणम केरल का प्रमुख पर्व है जिसमें महाबली की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इसमें नाव प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्मा, तो कर्मा पर्व पढ़ चुके हम। तो कर्मा बिहार और झारखंड का पर्व है, पर कर्मा कहाँ का पर्व है? बिहार और झारखंड का पर्व है। सरहुल, सरहुल झारखंड का पर्व है। सरहुल कहाँ का पर्व है? झारखंड का पर्व है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए? तो हमने पढ़ा था पुष्कर मेला, जो कि अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित पुष्कर नामक स्थान पर लगता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है और यहाँ पे पुष्कर नामक मीठे पानी की झील भी है, तो यहीं पे लगता है पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो सोनपुर मेला है, जो बिहार में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये हाथी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए? तो अभी पढ़ा हमने पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता? तो भैया इलाहाबाद में तो होता है। भोपाल में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता, हरिद्वार में भी होता, नासिक में भी होता और इसके साथ साथ उज्जैन में भी होता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो हम पढ़ चुके हैं छठ। जो छठ होता है बिहार में, बिहार का सबसे प्रमुख पर्व है छठ पूजा और उसमें सूर्य की पूजा की जाती है। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच में पत्थर फेंका जाता है? तो जो देवीधुरा होता है, देवीधुरा मेला, देवीधुरा यानी देवधर, देवधरा कौन है? उत्तराखंड। तो देवधर मेले यानी कि देवीधुरा मेला जो कि उत्तराखंड के चंपावत जनपद में लगता है, इसमें दो गुटों के बीच में क्या होता है? पत्थरबाजी की जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बिहू असम, ये बिल्कुल सही है। पोंगल गल मतलब बात करना, तमिलनाडु के लोग ज़्यादा बात करते हैं, ये भी सही है। बैसाखी पंजाब, ये भी सही है। बस यहाँ पे ओणम, ओणम ओणम आपका केरल में मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। तो ये आपका गलत मिलन है, इनकी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है तो आप ऐसे ही देख लो। बिहू आपका असम में लगता है, ओणम केरल का है, पोंगल या गल मतलब बात करना, तमिलनाडु के लोग ज़्यादा बात करते हैं, तो तमिलनाडु में है। और बैसाखी पंजाब का है। बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का है। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो थारू जनजाति द्वारा दीपावली के पर्व को, किस पर्व को? दीपावली के पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, या हम कहें सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है। पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ, या फिर हम कहें कृष्ण बलराम और सुभद्रा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव, तो हॉर्नबिल शुरुआत में हमने देखा था कि हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल देखो इंग्लिश शब्द है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? नागालैंड, और नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है? अंग्रेजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देवीधुरा, देवीधुरा देवधरा से हम याद रखते थे कि उत्तराखंड में लगता है। कहाँ पे लगता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस जनपद में? उत्तराखंड की चंपावत जिले में, जिसमें दो गुट एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चपचारकुट, कौन सा कुट? चपचारकुट। तो चपचारकुट मिजोरम का पर्व है। चपचारकुट कहाँ का पर्व है? चपचारकुट मिजोरम का पर्व है। अगला क्वेश्चन पे हम बात चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो देखने के लिए